आपके साथ शिप्रा झा। शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है बिहार के सबसे बड़े बुलेटिन अपना बिहार का। और शुरुआत में सबसे पहले खबर आपको मुजफ्फरपुर के दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, सिटी पार्क जंग का अखाड़ा बन गया, जहां 2 युवक के गुटों में जमकर मारपीट हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नए साल का जश्न मनाने के लिए सभी लोग यहां पहुंचे थे। मारपीट के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। मौके पर फिलहाल पुलिस की टीम मौजूद है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, सिटी पार्क की तस्वीर है, जहां नए साल के मौके पर लोग पिकनिक मनाने अपने परिवार के साथ घूमने गए थे। तभी 2 युवक के बीच मारपीट शुरू हो गई। नए साल के जश्न के दौरान मारपीट होने लगी। मारपीट के कारण का फिलहाल अभी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बेतिया से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां 2 घर में भीषण आग लग गई। मेहंदी गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और घर में रखा सामान जलकर राख हो गया है। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। घरों में बंधी 4 बकरियां भी इस अगलगी में जल गई है। दमकल की टीम ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया है। बेतिया से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भीषण अगलगी की ये तस्वीर आप देखें, जहां घर में रखा सारा सामान इस आग में जलकर खाक हो गया है। लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। घर में 4 बकरियां बंधी थी, वो भी इस आग में जल गईं। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो यही ट्रांसफार्मर के लाइन का फॉल्ट के कारण लगा हुआ है। और ये तस्वीर आप देखें, जैसे ही आग की खबर आसपास के लोगों को मिली, लोग मौके पर पहुंचे। अफरा तफरी का माहौल कुछ देर के लिए बन गया था, लेकिन लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन अब अगलगी की वजह से पूरा घर जलकर खाक हो गया है। हालांकि दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि लाखों की संपत्ति का इसमें नुकसान हुआ है। 4 बकरियां भी घर में बंधी थी जो जल गई है। फिलहाल पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। नए साल पर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार के साथ अपने पैतृक गांव नालंदा जिले के कल्याण बिघा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी दादी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही इस मौके पर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल भी बांटे। साल का पहला दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेटे निशांत कुमार के साथ अपने पैतृक गांव नालंदा के कल्याण बिघा पहुंचे। कल्याण बिघा में सीएम नीतीश कुमार ने अपनी मां परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, तो निशांत ने भी अपनी दादी परमेश्वरी देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर निशांत काफी एक्टिव दिखे। निशांत ने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल भी बांटे। फिर निशांत पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मिले और बातचीत की। लोगों ने भी उन्हें अपनी समस्याएं बताईं। निशांत ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं और बिहार वासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। 2025 में पूरे साल ये चर्चा चलती रही कि क्या सीएम नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में आएंगे। साल बीत गया, 2025 की जगह 2026 आ गया, लेकिन निशांत को लेकर चर्चा अब भी जारी है। जैसे ही किसी सार्वजनिक जगह से उनकी कोई तस्वीर सामने आती है या कोई बयान सामने आता है, वैसे ही ये सवाल फिर उठने लगता है कि साल के पहले दिन निशांत पिता नीतीश कुमार के साथ दिखे। ऐसे में सवाल है कि क्या इस साल इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव पहली बार 10 सर्कुलर रोड पहुंचे और राबड़ी देवी को केक कटवाकर जन्मदिन की बधाई दी। मुलाकात के बाद तेज प्रताप ने भावुक पोस्ट भी लिखा। करीब 7 महीने बाद 1 जनवरी 2026 को यह तस्वीर सामने आई, जब तेज प्रताप यादव 10 सर्कुलर रोड में अपनी मां राबड़ी देवी के साथ दिखी। मौका था राबड़ी देवी के जन्मदिन का। तेज प्रताप ने इस मौके पर राबड़ी देवी के हाथों केक कटवाकर जन्मदिन की बधाई दी।
मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने एक भावुक पोस्ट भी लिखा। उन्होंने लिखा, आप हमारे परिवार की आत्मा हैं। हर हंसी के पीछे, हर प्रार्थना में, हर उस पल में जो घर जैसा महसूस होता है, आप ही सांस बसी हुई हैं। हम जो जीवन जी रहे हैं, गर्माहट से भरा, थोड़ा अधूरा लेकिन प्रेम से पूर्ण, वह सिर्फ आपके कारण संभव है। आपने सब कुछ तब संभाले रखा जब हमें यह भी नहीं पता था कि संभालना क्या होता है। आप मेरी सबसे गहरी प्रेरणा है। आपने बिना गिने दिया, बिना शर्त प्रेम किया और तब भी मजबूत बनी रही जब किसी ने ये नहीं देखा कि बोझ कितना भारी था। कहते हैं जब भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाते तब वे मां को भेज देते हैं, और हम सब अपार सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे पास आप हैं। हाँ, जन्मदिन मैंने मनाया, केक काटा साथ में, और जन्मदिन हमने मनाने का काम किया है। 25 मई 2025 यही वो तारीख थी जिस दिन लालू प्रसाद ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाला था। उसके बाद से तेज प्रताप परिवार से अलग हो गए, अलग पार्टी भी बना ली। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चुनाव में जिस ढंग से तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी को करारी हार मिली, उसके बाद कई मौकों पर यह सवाल पूछा गया कि क्या अब आरजेडी में तेज प्रताप की वापसी होगी। अब पार्टी में वापसी हो ना हो, मां से मिलकर तेज प्रताप ने अपनी भावना का इजहार कर दिया है। पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी का जन्मदिन आरजेडी नेताओं और प्रवक्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। उनके आवास पर आरजेडी नेता और समर्थकों ने पहुंचकर उन्हें गुलदस्ते देकर जन्मदिन की बधाई दी और दीर्घायु होने की कामना भी की। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। छपरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां दो गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग की खबर मिल रही है। आपसी विवाद में झड़प हुई है। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। कचहरी स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां 2 गुटों में मारपीट हो गई, फायरिंग भी हुई है। आपसी विवाद में झड़प की खबर है। और बड़ी खबर आपको आरा से बताते हैं, जहां जगदीशपुर थाना क्षेत्र के देउल गांव में एक जन्मदिन समारोह के दौरान फायरिंग हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक राइफल लोड करता दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, जो फायरिंग करता नजर आया। घटना के बाद पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर राइफल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद कर लिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देखिए किस तरीके से बर्थडे पार्टी में जश्न मनाते वक्त फायरिंग की जा रही है। राइफल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जगदीशपुर के देउल गांव की घटना बताई जा रही है। तो आरा से आपको इस वक्त ही बड़ी खबर बता रहे हैं। मोतिहारी में साइबर शातिर के क्राइम कुंडली का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई। साइबर अपराधी तनवीर आलम पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर मोतिहारी में साइबर क्राइम की वारदात को अंजाम दे रहा था। तनवीर के मोबाइल में पाकिस्तानी खाते का स्कैनर भी मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में आका, मोतिहारी में क्राइम, तनवीर के कितने तार। जिस शातिर को आप पुलिस के शिकंजे में देख रहे हैं, ये कोई साधारण अपराधी नहीं, बेहद शातिर है। साइबर अपराध की दुनिया में इसने ऐसी धमक बनाई कि इसके कनेक्शन पाकिस्तान तक है। तनवीर आलम उर्फ हैदर पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर काम करता था। तनवीर साइबर फ्रॉड का पैसा पाकिस्तान भेजकर उसको ठिकाने लगाने का काम करता था। इसके लिए कमीशन के तौर पर उसे मोटी रकम मिलती थी। तनवीर के मोबाइल में पाकिस्तानी खाते का स्कैनर भी मिला है। मोतिहारी साइबर थाना पुलिस ने तनवीर को तुर्कौलिया बाजार से गिरफ्तार किया है। ये +92 वाले बहुत सारे नंबर है जिसके साथ इनका लगातार संपर्क रहा है, चैटिंग हुई है। जो विशेषकर पाकिस्तान का जो कोड है वो जानते हैं। उसके बारे में आगे क्या अनुसंधान किया जाएगा कि क्या वो इंटरनेट जनरेटेड वो नंबर्स है या फिर वो वास्तविक वहाँ के नंबर है।
तनवीर आलम पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर साइबर ठगी का पैसा एक ग्रुप बनाकर टेलीग्राम के जरिए ठिकाने लगाता था। पुलिस ने इसके पास से करोड़ों रुपए के फ्रॉड करने के डिजिटल सबूत भी जुटाए हैं। छानबीन की गई तो इनके फोन में टेलीग्राम अकाउंट एक प्राप्त हुआ जिसका नाम है बैंक अकाउंट सेलर सिम कार्ड। इस नाम का एक टेलीग्राम ग्रुप पाया गया जिसमें हजारों की संख्या में मेंबर्स थे और उसमें बहुत सारे संदिग्ध बैंक अकाउंट्स का डिटेल जो होता है और सिम कार्ड इत्यादि जो लेन देन की बातें होती है, इस संबंध में चैट्स, ऑडियो और उस सभी साक्ष्य वहां पे मिला। बिहार के साइबर अपराधियों का कनेक्शन पाकिस्तान तक है। इस खुलासे ने पुलिस को हैरान कर दिया। बिहार में साइबर अपराधियों का जाल फैलता जा रहा है। तनवीर आलम उसी की एक कड़ी है जो पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर भारत में साइबर अपराध को अंजाम दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और इस बीच आपको अररिया से बड़ी खबर बताते हैं। साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा हुआ है। एक साइबर ठग गिरफ्तार किया गया है, 4 फरार हो गया। 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप बरामद हुआ है। 120 पीस फिंगरप्रिंट क्लोन जब्त किया गया। अररिया के महलगांव में बड़ी कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको अररिया से बता रहे हैं जिसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ठग को गिरफ्तार किया है। 4 फरार हो गया। 4 मोबाइल और 1 लैपटॉप बरामद किया गया है। उनमें से कुछ व्यक्ति भागने में कामयाब हो गए, एक व्यक्ति पकड़ा गया। इस व्यक्ति के द्वारा पूरा मॉडस ऑपरेंडी बताया गया। अभी आगे अनुसंधान चल रहा है। इसमें इसके द्वारा कई और लोगों का नाम बताया गया है। पिछले कुछ सालों में बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर तेजी से शिकंजा कसा है। चाहे भ्रष्ट अफसरों की गिरफ्तारी का मामला हो या फिर ट्रायल कर सजा दिलाना, निगरानी विभाग ने पिछले कुछ सालों में तेजी से कार्रवाई की है ताकि भ्रष्ट अफसरों पर से जनता को मुक्ति दिलाई जा सके। बिहार के भ्रष्ट लोक सेवकों यानी कि अधिकारियों के दिन अब लद गए हैं। बिहार निगरानी विभाग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी कि भ्रष्टाचार में पकड़े गए अधिकारियों को सजा दिलाने के लिए नए स्पीडी ट्रायल कोषांग का गठन जल्द कर दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए अधिकारियों को सजा दिलाई जा सके। मेरा टारगेट है 2026 में इसकी स्पीड को बढ़ा देना, कन्विक्शन भी बढ़े और उसकी स्पीड भी बढ़े, जिससे भ्रष्टाचारियों को जल्द से जल्द सजा मिलाई जाए। इसका पूरा का पूरा दारोमदार DIG 2 साहब के पास रहेगा। नया स्पीडी ट्रायल का कोषांग हम बना रहे हैं। आज समझिए इसका ऑर्डर निकल जाएगा। निगरानी विभाग के DG जितेंद्र सिंह गंगवार ने 2025 की विशेष उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में निगरानी विभाग में सबसे ज्यादा FIR ट्रैप यानी रंगे हाथ घूस लेते DA यानी कि आय से अधिक संपत्ति के केस दर्ज हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण था हमारे पास 27 अगस्त का दिन, जिस दिन हमने एक ही दिन में 4 ट्रैप की कार्रवाई की, चारों सक्सेसफुल है। और 4 ट्रैप की कार्रवाई 4 अलग अलग जिलों में हुई, जैसे भोजपुर, मधुबनी, खगड़िया और औरंगाबाद। ये 4 अलग अलग जिले, पटना से टीम गई 4 अलग अलग दिशाओं में और 4 अलग अलग विभागों में रेड हुई। DG ने कहा कि लोक सेवकों के खिलाफ चल रहे जांच के निपटारे में तेजी भी आई है। 2025 में ही 121 मामलों का निपटारा हुआ, जबकि पहले किसी भी केस के निपटारे में 12 से 13 साल का वक्त लग जाता था। उन्होंने कहा कि सजा दिलाने की रफ्तार बढ़ाने के लिए स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था की जा रही है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि S नारायण की रिपोर्ट। गया जी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। बिजली के पोल से ऑटो टकरा गया और इस टक्कर से पोल टूटकर सड़क पर गिर गया है। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बेलागंज थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां देखिए अचानक एक ऑटो की टक्कर पोल से हो जाती है और पोल सड़क पर गिर गया है। हादसे में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
नए साल 2026 का आगाज लोगों ने भगवान के दर्शन के साथ किया। लोगों ने भगवान से आशीर्वाद लिया और मंगल कामनाएं की। भगवान के दर्शन के साथ ही नए साल का शुभारंभ हो गया है। नया साल, नई ऊर्जा, नई सोच और नई उम्मीद। नए साल का आगाज भगवान के दर्शन के साथ। नए साल की शुरुआत पर पूरे देश में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। नए साल पर लोगों ने भगवान से आशीर्वाद लिया, अपने परिवार और देश के लिए मंगल कामनाएं की। उज्जैन में महाकाल मंदिर, काशी विश्वनाथ, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर, पटना में महावीर मंदिर, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर, ओडिशा के जगन्नाथपुरी, सभी मंदिरों में लोगों ने भगवान से नए साल शुभ हो इसकी प्रार्थना की। ये तस्वीरें हैं पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर की, जहां सुबह 4 बजे से लोग हनुमान जी के दर्शन के लिए कतार में लग गए। महावीर मंदिर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। पटना के पटन देवी मंदिर में भी ऐसा ही माहौल दिखा। भक्तों ने माता का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत की। नए साल में लोगों ने सबसे पहले भगवान को याद किया। इसके लिए अभी तो लोगों में जागृति आई है। अब लोग माँ के स्थान में, चाहे देवी देवता के स्थान में माथा टेक कर ही अपना कार्यक्रम पूरा करते हैं। और हम यही लोगों से कहते हैं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं। भक्तों का, पूरे बिहार का कल्याण हो। नए साल के पहले दिन बिहार के प्रमुख शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मां थावे वाली का दर्शन कर श्रद्धालुओं ने नए साल के पहले दिन की शुरुआत की। मंदिर प्रशासन की ओर से विशेष आरती कर नए साल पर सुख समृद्धि की कामना की गई। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेक कर अपने और अपने परिवार के लिए मंगल कामनाएं की। हर मंदिर के विशेष दीवान में अखंड भजन कीर्तन का आयोजन किया गया और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे। आज के दिन क्या कहना चाहते हैं? आज के दिन नया साल है, बहुत अच्छा साल, और इसी साल में हम यहाँ दर्शन पाके हम धन्य हो गए। ये तस्वीरें हैं दरभंगा की, जहां मिथिलांचल की प्रसिद्ध मां श्यामा मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां श्यामा का दर्शन कर नए साल पर आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं ने मां से नए वर्ष में सुख समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद मांगा। मान्यता है कि श्यामा माई के दरबार में मन से मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं। हम लोग श्यामा जी के दर्शन करने आए हैं। हम श्यामा जी से मनोकामना करते हैं कि हमारे पूरे परिवार को सुखी रखे, अच्छे से रखे और मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। और यहाँ के जो राजा थे, महाराजा धीरेश्वर रामेश्वर सिंह, उनकी ये चिता पर बना है। फिर भी यहाँ की इतनी प्रधानता है, यहाँ जो लोग आते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं। पटना के इस्कॉन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। नए साल पर भक्तों ने श्री कृष्ण लल्ला का दर्शन कर आशीर्वाद मांगा। भक्तों का उत्साह इस्कॉन मंदिर में देखते ही बन रहा था। भगवान के दर्शन के साथ नए साल का शुभारंभ हो गया। नए साल की शुरुआत प्रभु के आशीर्वाद के साथ शुरू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम नीतीश कुमार ने नए साल के मौके पर बिहार डायरी और 2026 के कैलेंडर का विमोचन किया। सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से प्रकाशित बिहार डायरी और नए साल के कैलेंडर का एक साथ सीएम ने विमोचन किया। कैलेंडर में बिहार में चलाई जा रही योजनाओं को जगह दी गई। कैलेंडर में सरकार की योजनाओं के साथ जनवरी से दिसंबर तक के कार्यक्रम की पूरी डिटेल्स भी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार डायरी और कैलेंडर का एक साथ विमोचन किया। मुख्यमंत्री जब अधिकारियों के बीच पहुंचे तो उनका पहले स्वागत किया गया। सूचना जनसंपर्क विभाग की तरफ से ये कैलेंडर जारी किया गया है। दरभंगा के लाल बाग स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी प्रांगण में 33वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से इस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। रंग बिरंगे फूलों से सजी इस प्रदर्शनी का जिले भर से लोग आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं।
मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के अपने घर जा रही हूँ। हाँ, वहाँ अपने घर जाने के बाद मैं बहुत सारे प्लांट्स को अपने घर पे भी लगाऊंगी ताकि मैं नेचर से जुड़ सकूँ, अपने नेचर को बचा सकूँ, ताकि हमारा फ्यूचर भी बहुत ब्राइट हो और आगे आने वाले फ्यूचर के लिए और बहुत कुछ हो जाए। काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा वैरायटी के फ्लावर्स है, पेड़ पौधे प्लांट सब कुछ है, तो काफ़ी सुंदर है। मेरा फर्स्ट टाइम है तो एक्चुअली अच्छा एक्सपीरियंस। पहली बार आए हो आप? कहाँ से आए? मतलब है यहीं से बट बाहर रहते थे। नए साल 2026 के मौके पर पटना सिटी के अगमकुआं स्थित ऐतिहासिक कुम्हरार पार्क में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ जोश खरोश के साथ नए साल का जश्न मनाते दिखे। कई परिवार पार्क की घास पर बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे। वहीं कुछ लोग पिकनिक मनाते देखे गए। बच्चों में मस्ती को लेकर खासा उत्साह रहा। जिला प्रशासन ने पार्क में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम भी किए थे। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आइए, बच्चों लोग के साथ खूब एंजॉय कीजिए। आप कितना एंजॉय कर रही हैं यहाँ पर? हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाइयों बहनों को, और पार्क में हम लोग बच्चों के साथ एंजॉय करने आए हैं। सीतामढ़ी में नए साल के मौके पर यातायात पुलिस ने एक अनोखा अभियान चलाया। ट्रैफिक पुलिस ने कानून के पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सराहनीय अभियान चलाया। जहां आमतौर पर नियम उल्लंघन पर चालान काटा जाता है, इस बार पुलिस ने गुलाब का फूल और चॉकलेट देकर ऐसे वाहन चालकों को सम्मानित किया जिन्होंने हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और अन्य ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया है। वहीं पुलिस ने सभी को नए साल की बधाई भी दी। कई लोगों ने पुलिस की इस पहल की खुलकर सराहना की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि लोग यातायात नियमों को बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझकर पालन करें और सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। जिला में ट्रैफिक की तरफ से एक नई पहल की गई है कि जो लोग रोड पे चलते हैं, क्योंकि देखिए इस महीने 14 हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट का केस हुआ जिसमें तकरीबन 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो एक्सीडेंट में जिनका परिवार जाता है वो एक असहनीय दुख है ना, वो उनके लिए एक विपदा है। हमारा उद्देश्य यही है कि जो रोड पे चलते हैं लोग वो ट्रैफिक नियम का पालन करें, चालान भरने के डर से नहीं, अपने जान को बचाने के लिए हेलमेट पहने, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के घर से बाहर नहीं निकले। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के घर से बाहर निकलेंगे। खबर बेतिया से है, जहां नए साल के मौके पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व गुलजार रहा। वाल्मीकि नगर, गोवर्धना और मंगूरहा में जंगल सफारी के जरिए सैलानियों ने जंगल और वन्य प्राणियों का दीदार किया। नए साल को लेकर जंगल सफारी के लिए भी भीड़ उमड़ी। लोग पटना से आए हुए हैं, पूरे परिवार के साथ हम लोग 20-25 आदमी आए हुए हैं और फुली इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है ना, मंगूरहा हम लोग नाम सुने हुए थे। यहाँ का व्यवस्था और यहाँ की सारी चीज़ें बहुत ही हम लोगों को शानदार मिली। देखिए, नए साल को लेकर के सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अभी हाल ही में साइटिंग्स जो है ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारे जो जितने भी ग्लासेंस के वर्क हैं, जितने भी कंजर्वेशन को लेकर के या वाटर होल का मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से हो रहा है, ताकि ऐसे क्या होता है कि जानवर का जो कलेक्शन, जानवर का जो वहाँ पे आने का मूवमेंट है वो ज़्यादा हो चुका है। तो जैसे आप सफारी में जाएंगे तो फॉरेस्ट रोड्स के दोनों साइड में आपको अधिक से अधिक संख्या में जानवर यानी हेर्बिवोर्स, कार्निवोर्स देखने को मिलेंगे। नए साल के मौके पर वैशाली पर्यटकों से गुलजार हो गया। विश्व शांति स्तूप, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के अलावा राजा विशाल के गढ़ पर लोगों ने खूब मस्ती की और धूमधाम के साथ नए साल का जश्न मनाया। महिला और पुरुष के साथ थर्ड जेंडर ने भी नए साल का जश्न मनाया। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। बहुत यहाँ पे मजा है घूमने में। क्या घूमे? ये सब घूमे हैं, वैशाली के घर है, ये सब पार्क में घूमे, राजा का किला है, घूम का हमको अच्छा लगा। हम लोग आए हैं मोआ हाजीपुर से। कैसा लगा वैशाली को? बहुत अच्छा लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है घूमने में। देखने के लिए वैशाली को ही क्यों चुना? मुझे अच्छा लगा, मैं पर यहाँ पे आ चुकी है, 2-3 बार आ चुकी है यहाँ पे। क्या घूमे आप? यहाँ पे अभी तो यहीं पे आए हैं घूमने के लिए। अभी फिलहाल में जाऊंगी वहाँ पे, नौलखा मंदिर है ना, वहाँ पे भी जाऊंगी। हम लोग महुआ से आए। कब आए यहाँ पे? अभी 10-15 मिनट, आधा घंटा हो गया। कहाँ घूमे? बस इतना ही तो यही पार्क हो गया, पहली बार।
और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। नालंदा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पुलिस ने बरामद किया 18 लाख कैश और पुलिस की नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। शराब बेचने वाले 2 तस्कर के एक घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी में 18 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। 158 लीटर देसी विदेशी शराब भी जब्त की गई। 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस, 1 खोखा जब्त किया गया। मौके से 2 शराब तस्कर फरार हो गए। नूरसराय में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। वहीं पुलिस ने फरार आरोपी के घर को भी सील कर दिया है। विधिवत तलाशी ली गई पुलिस बल के द्वारा, तो उक्त घर से लगभग 10 कार्टन में 153.53 लीटर विदेशी शराब, 4 लीटर लगभग देसी शराब और घर से ही 2 लोहे का कट्टा बरामद हुआ, 3 जीवित कारतूस बरामद हुआ और 1 खोखा बरामद हुआ है। और इसके साथ घर की जब गहन तलाशी ली गई तो उस अलमीरा से लगभग नकदी भारी मात्रा में पाया गया, जो काउंट करने पर 18,01,050 रुपये नकदी पाई गई है। खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां 29 दिसंबर को हुई कथित नकदी लूट का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। प्रारंभिक शिकायत में प्रशांत कुमार ने बताया था कि बैंक से लगभग 4.90 लाख रुपए निकालने के बाद बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिया। जांच में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों से कई विरोधाभास पाए। कड़ी पूछताछ पर शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने बीमा राशि पाने के लिए नकली लूट की साजिश रची थी और रकम अपने परिचित को दे दी। पुलिस ने साजिश में शामिल सहयोगी को गिरफ्तार कर नकदी बरामद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनके पूछताछ के बाद और उनके स्वरक्ति बयान के बाद और जो है कि कागजी कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में हम भेज दिया। उनके मन में ये बात आई थी कि अगर कोई भी पैसा हम लोग का अगर लूट होता है, अगर हमारे दुकान का पैसा जो बैंक में हम जमा करते हैं तो हम इंश्योरेंस कंपनियां हमको उस पैसे को वापस देती हैं, जबकि ऐसे नियम पूरी तरह नहीं है। उसके अलग अलग प्रावधान है, जो उसकी पूरी जानकारी उनकी नहीं थी। उस जानकारी के अभाव में उनको लगा कि इंश्योरेंस का पैसा हमारा पैसा मिलेगा, इसका पैसा मिलेगा, और वो जो है कि उसी लालच में उन्होंने ये घटना की। एक तरफ जहां सरकार बिहार में उद्योग को बढ़ावा दे रही है, वहीं कुछ दबंग सरकार की इस योजना पर पलीता लगा रहे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के कड़े रुख के बाद व्यवसायियों में अब उम्मीद जगी है। पूर्णिया के एक वेयर हाउस व्यवसायी सुरेंद्र भगत लंबे समय से सहरसा के सलखुआ में बन रहे वेयर हाउस पर रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने को लेकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के भू राड्य से संवाद कार्यक्रम में पहुंचे सुरेंद्र भगत ने अपनी फरियाद रखी, जिस पर विजय सिन्हा ने कमिश्नर को मामले की जांच करने और एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो जिसमें विजय सिन्हा जी राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री जी हैं, वो अभी सहरसा आए थे। सहरसा में हम वहाँ पे गए थे, राजस्व भूमि सुधार जल कल्याण संवाद लगा था और मेरी बहुत बारीकी से सारा बात 10 मिनट तक सुना। मैं बहुत खुश हूँ और सख्त निर्देश दिए कि ऐसे व्यापारी, ऐसे उद्योग लगाने वाले जो 200-400 लोग को रोजगार देते हैं, किसान को फायदा पहुंचाते हैं, इसको संरक्षण देना जरूरी है। मुंगेर से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां बरियारपुर थाना क्षेत्र में रास्ता न मिलने की वजह से एक वृद्ध महिला की मौत के बाद 3 दिनों तक शव घर में ही रहा, क्योंकि गांव के एक दबंग परिवार ने मृतक के घर जाने वाले रास्ते को चारों तरफ से कटीले तार से घेर दिया था। हालात ऐसे बन गए कि परिजन शव को दाह संस्कार तक नहीं ले जा पाए। पीड़ित परिवार लगातार प्रशासन से गुहार लगाता रहा, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंची, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया और रास्ता साफ कराया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।